नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर यूपीपीएससी से लिखा है संभागीय निरीक्षक मुख्य परीक्षा के आवेदन शुरू। 35 पदों पर होनी है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी। हार्ड कॉपी 3 मार्च तक होगी जमा। संभागीय निरीक्षक प्राविधिक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 3 मार्च तक लोक सेवा आयोग में जमा होगी। आपको बता दें 2020 की ये भर्ती है और 21 नवंबर को प्रयागराज के 15 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 35 पद हैं जिन पर भर्ती होनी है और इसके लिए 6,385 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 78% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। मात्र 22% अभ्यर्थियों ने इसकी प्रारंभिक परीक्षा दी थी। अब मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो आगे की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के पदों पर 4 का चयन हुआ गया। लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के 4 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित कर दिया है। ये जो रिजल्ट है लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि अभी भी यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अटका। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची कल 10 फरवरी को जारी होनी थी, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी लापरवाही के कारण ये सूची फिर फंस गई है। लिखा है कि 2022 के लिए परीक्षा के निर्धारण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है, जबकि 10 फरवरी तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची परिषद की वेबसाइट पर जारी होनी थी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक ज़िले के डीआईओस हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है, इस वजह से मामला अटका हुआ है। और ये है मैनपुरी के डीआईओस हैं जिनकी वजह से सारा खेल बिगड़ गया। लिखा है कि मैनपुरी जिले के परीक्षा के निर्धारण का काम अभी अटका हुआ है, इसके चलते परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची बृहस्पतिवार को जारी नहीं हो पाई। अब यह सूची सोमवार तक जारी की जा सकती है, यानी 15 फरवरी तक ये सूची जारी होने की सूचना अब मिल रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं पर निर्णय आज। परीक्षा समिति की बैठक में तय होगा कि किस मोड में होंगी परीक्षाएं। वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा निर्धारित। तो कोरोना के कारण तेजी से पिछड़ रहे सत्र की पटरी को लाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालय गर्मी की छुट्टी तक प्रत्येक शनिवार को भी खुलेंगे। इस बाबत रजिस्ट्रार की ओर से बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। इसके लिए 11 फरवरी को परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम तय किए जाने के साथ यह भी तय होगा कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी या ऑनलाइन मोड में करवाई जाएंगी। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार कुछ बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। जो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होगी वो एनटीए से कराए जाने की तैयारी चल रही है। पिछली बार भी एनटीए से कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर कोविड के कारण कुछ परिस्थितियाँ नहीं हो पाई थी। लिखा है कि इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए एनटीए ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी मांगी है। हालांकि सत्र 2021-22 में भी एनटीए के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को बाद में अपने स्तर से परीक्षा करानी पड़ी थी। तो इस वर्ष एनटीए प्रवेश परीक्षा करवाएगी। जो भी छात्र हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इससे अपडेटेड रहें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। रेलवे को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, लिखा है हाई पावर कमेटी सुनेगी रेलवे भर्ती में के अभ्यर्थियों का दर्द। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम को लेकर के पिछले दिनों अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद उनका दर्द जानने के लिए रेलवे बोर्ड की हाई पावर कमेटी प्रयागराज आ रही है।
आरआरबी के सूबेदारगंज स्थित कार्यालय में रेलवे की एक कमेटी अभ्यर्थियों से मुलाकात करेगी। शनिवार 12 फरवरी को प्रयागराज आ रही ये कमेटी कोरल क्लब में ही एनटीपीसी परीक्षा परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों से बातचीत करेगी। वैसे तो सभी जोन में सभी जो इसके रेलवे कार्यालय हैं वहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए काउंटर लगाए गए हैं, लेकिन हाई पावर कमेटी जो इलाहाबाद आ रही है छात्रों की समस्याओं को सुनेगी। अब तक यहाँ पर बात करें दिखाया कि अब तक 2 लाख प्रत्यावेदन आ चुके हैं और कमेटी के जो सदस्य 11:30 से 1:30 बजे तक बातचीत करेंगे इलाहाबाद में। ठीक है, तो जो भी छात्रों की शिकायतें हैं वो पहुँच करके अपना दूर कर सकते हैं। चयन बोर्ड से एक लेटेस्ट अपडेट आई है। लिखा है कि नई सरकार में पूरी होगी प्रधानाचार्य भर्ती 2013। जल्द भर्ती की मांग को लेकर के हाईकोर्ट जाने के बाद प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की प्रक्रिया जैसे तैसे पटरी पर तो आई, लेकिन शुरू में ऑनलाइन कराने में हुई त्रुटि और उसके बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में ये अटक गई। अब जो स्थिति बन गई है उससे मतगणना के पहले इसके पूरी होने की संभावना जो है लिखा है नहीं है। ऐसे में मार्च में नई सरकार के गठन होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। अंतिम चरण के मतदान 10 मार्च को मतों की गणना की जाएगी। अभ्यर्थियों ने प्रदेश में सभी 18 मंडलों के लिए आवेदन किया है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी में होने से उनका साक्षात्कार में शामिल होना संभव नहीं हो पाएगा और इसको लेकर के जो है लिखा है कि चयन बोर्ड समय लेकर के सभी को भर्ती में शामिल करने का मौका देने के पक्ष में था कि किसी के पास कोर्ट जाने की कोई गुंजाइश न रह जाए और इस वजह से भर्ती प्रक्रिया अब चुनाव के बाद ही कंप्लीट होगी। यहाँ पर एक अपडेट और है लोक सेवा आयोग को लेकर के। लिखा है दोषियों को सजा मिली न चयनित पद से हटे नहीं हुआ निस्तारण। लोक सेवा आयोग में सीबीआई गड़बड़ी पकड़ चुकी है। प्रतियोगी धांधली करके चयनित हुए अभ्यर्थियों को पद से हटाने, गड़बड़ी करने वालों को सजा देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। इसके बावजूद न दोषियों को सजा मिली और न ही चयनितों को पद से हटाया गया। शासन की उपेक्षा से आज प्रतियोगियों ने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आयोग की 2012 से 2016 की तक की जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके तहत करीब 598 भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच होनी है। सीबीआई की टीम ने 6 अगस्त से 9 अगस्त 2021 तक प्रयागराज में रुक करके जांच की थी। जांच में एपीएस भर्ती 2010 की गड़बड़ी मिलने पर आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। वहीं आयोग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुमति मांगी गई है, लेकिन सीबीआई को अनुमति नहीं मिल रही है। सब कुछ शासन की वजह से मामला अटका हुआ है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। लिखा है ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर जवाब तलब। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुन करके दिया है। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है और ओबीसी के 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस पर शासन ने निर्णय लिया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों की ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई उन्हें निकाला नहीं जाएगा, बल्कि पद बढ़ा करके उनको किसी तरीके से नियुक्ति दे दी जाएगी। तो यही मामला था जिसमें 6800 पदों पर जो है वो अलग से सूची जारी हुई और ये मामला कोर्ट में इसको लेकर के 5 जनवरी 2022 को शासनादेश जारी किया गया था। याचिका में शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि विज्ञापन जारी किए बगैर नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि याची भी आहार अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखती हैं। सरकार रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किए बगैर और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए बिना नहीं बढ़ सकती है, न ही इन रिक्त पदों को पुरानी भर्ती से जोड़ा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अंत में बात कर लेते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल परीक्षा को लेकर के। आर्मी पब्लिक स्कूल टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी भर्ती जो भी हाल ही में आई थी, इसके ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुए थे। लास्ट डेट थी 28 जनवरी 2022। इसके एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए गए हैं। 10 फरवरी को जो भी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं governmentjobcenter.com से। इसकी जो परीक्षा है 19 और 20 फरवरी को
होनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया governmentjobcenter.com वेबसाइट का, यहाँ से आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।